भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की हत्या करने की शुरुआत कर दी है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार का हर रिकॉर्ड टूटा है। राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बात कोई पहली बार नहीं हुई है। अगर आपको याद हो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए, मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी सदस्यता गई, उनके बेटे अब्दुल्ला, उनकी सदस्यता गई। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग एमएलएज हैं उन पर केस लगाना, इरफान सोलंकी कानपुर और एक अधिकारी बुलाया गया, बाहर से लाया गया, दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। अभी 2 दिन पहले अगर आपको याद हो, विधायक इरफान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्यता लेना चाहते हैं, इसकी वजह से अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे, तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। 2024 के चुनाव को लेकर आप तमाम दलों से मिल रहे हैं, क्या तैयारी है? रोपवे वगैरह तमाम करोड़ों योजनाओं का शिलान्यास। अच्छा, जब आ गया है तो शिलान्यास होगा। सवाल ये था, अब तो उद्घाटन होना चाहिए था। जिस सरकार को इतने सालों साल काम करने का मौका मिला हो, 10 साल की सरकार हो गई दिल्ली की, यूपी के 7वां बजट अब आया है, तो 7 बजट वो और 10 बजट वो, 17 बजट का हिसाब किताब, वो भी 24 से पहले इस तरह के आयोजन करना केवल वोट के लिए। और जनता ये जानती है कि महंगाई इन्होंने बढ़ाई, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर में इनका फेलियर है, विदेश पैसा लेके भाग गए, बैंक्स ख़त्म हो गई हैं। इनका जवाब है क्या सरकार के पास? बिजली महंगी इनकी सरकार में, सिलेंडर इनकी सरकार में महंगे, क्या जवाब है इनके पास इसका? सर, केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि अखिलेश यादव मेरी हत्या करवा सकते हैं। देखिए, हम समाजवादी लोग किसी की हत्या नहीं कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की हत्या करने की शुरुआत कर दी है। और जहाँ तक हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम को कोई मरवाने वाला नहीं है। उनका झगड़ा तो मुख्यमंत्री जी से है। अगर उनको जान का खतरा हो, कुर्सी का खतरा हो, तो वो किससे है? मुख्यमंत्री जी से, हम लोगों से नहीं है। हम तो उन्हें कुछ दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। अरे हम लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो जानते ही नहीं इस बात को। सर, वो कह रहे हैं कि हम अखिलेश जी को सम्मानजनक शब्द से कहते हैं और वो हमें जहरीले शब्दों का इस्तेमाल। कभी जहरीला शब्द इस्तेमाल किया हो तो बताइए, क्या जहरीला लगता है उन्हें? मैंने कोई जहरीले शब्द से उन्हें कहा हो तो बताओ। हम तो यही कहते हैं कि उनको सम्मान मिले। हम सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं, 100 विधायक वहाँ से ले आए वापस इधर। देखिए, वो ले गए, वन विभाग ले गया, आज आप यहाँ पे आए हैं, तो क्या इन कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ हो सकता है सर? देखिए, सारस हमारी स्टेट बर्ड है। हमें सबके को मिलकर के आरिफ को बधाई देनी चाहिए थी और सरकार को उसको धन्यवाद देना चाहिए था कि जिसने एक घायल सारस की सेवा की, उसका इलाज किया और उसको ज़िंदा बचा लिया। अब ये अलग बात है कि वो मित्रता हो गई। अगर मित्रता हो जाएगी तो उसको साथ रहना है उसके। आखिरकार सरकार ने क्यों छीना? ऐसे तो बहुत सारे लोग दाना खिलाते हैं, कभी बिस्किट खिलाते हैं, क्या सरकार उनको छीन लेगी? और हमने आपने टीवी में देखी होंगी तस्वीर, वीडियो कि मोर को भी खिलाया गया था। क्या ये वन विभाग के लोग मोर को पकड़ने गए थे क्या? हमारे आपके घरों में, गांव में मोर आ जाते हैं,
तो क्या उन सब पक्षियों को पकड़ लोगे आप? ये कहाँ का कानून है? उसने पकड़ा नहीं था, वो सेवा कर रहा था और अपने खेत में खुला छोड़ा हुआ था। अगर कहीं भी कैद किसी ने बताया हो तो बताइए। सर, निकाय चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में ड्राइवर जो है इतनी जिंदगी लेके जा रहा है, गियर इतना तेज लगा, उस पर क्या कहना है आपका? यहाँ ही टक्कर हुई थी एक गाड़ी की अभी कुछ दिन पहले नोएडा ग्रेटर नोएडा में। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि समय समय पे ट्रेनिंग दें और समय समय पे उनको जानकारी और जागरूक करें। पिछली बार आप आए थे तो एनकाउंटर की बात की थी, फर्जी एनकाउंटर हो रहा है अभी, एक बहुत फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। ऑडियो वायरल हो रहा है डॉक्टर का कि रिपोर्ट जब बनाएंगे जब पैसे देंगे आप। 25,000 रुपये मांग। देखिए, मैं आपसे ये कह सकता हूँ और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि करप्शन इतना किसी सरकार में नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार का हर रिकॉर्ड टूटा है और ये फेक इनकाउंटर की खबर आना पहली बार नहीं हुई है। याद कीजिए, आगरा में एक बार पुलिस के लोग तय कर रहे थे कहाँ पर गोली मारने में कितना पैसा वसूला जाएगा, और इसी शहर में यहीं पर याद कीजिए सबसे पहला फेक इनकाउंटर एक हुआ था, सुमित गुर्जर का हुआ, जिसकी बगल के ज़िले में थी सुमित गुर्जर की। उस